रुद्रपुर एक शांत गांव था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर अमावस की रात एक व्यक्ति गायब हो जाता और अगले दिन उसकी लाश मिलती। लाशों की हालत इतनी भयानक होती कि देखने वालों की रूह कांप जाती। चेहरा विकृत, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये किसी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन गांव के युवा इसे बस एक अंधविश्वास समझते थे। अजय और राहुल गांव के दो निडर लड़के थे जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो राज वे खोलने जा रहे हैं वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन जाएगा। पिछली अमावस की रात गांव का 22 साल का रवि अचानक लापता हो गया था। अगली सुबह उसकी लाश गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिली। उसकी मां बदहवास होकर रो रही थी और गांव के लोग दहशत में थे। बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर बोले, ये कोई आम मौत नहीं, यह वो छाया का काम है। रवि की लाश के पास किसी ने मिट्टी पर खून से लिखी एक अजीब भाषा की लकीरें देखी। गांव के बाहर एक बूढ़े साधु बैरागी बाबा रहते थे। लोग कहते थे कि वे तंत्र मंत्र के जानकार थे। जब बाबा को इस घटना के बारे में बताया गया तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह कोई मामूली आत्मा नहीं, यह प्रेतनी है जिसे 100 साल पहले तांत्रिक साधना से बुलाया गया था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामकिशन काका ने कांपते हुए कहा, 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने एक मासूम लड़की की बलि दी थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। बाबा ने गांव वालों से कहा कि वे अगली अमावस की रात से पहले मंत्र रक्षा कवच तैयार करेंगे, लेकिन अजय और राहुल को इस पर यकीन नहीं था। वे खुद इसका सच जानना चाहते थे। अगली रात अजय, राहुल और संदीप उस पीपल के पेड़ के पास गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। दूर कहीं से किसी के हंसने की भयानक गूंज आई। ये आवाज कैसी थी? अजय ने टॉर्च जलाते हुए कहा। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक परछाई उनके सामने उभर आई। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां चमड़ी के अंदर से झांक रही थीं। वह फुसफुसाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर अंधेरे से निकलकर वह उनके सामने आ गई। संदीप की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वह साया अब जोर से हंस रही थी। अचानक उसने संदीप की तरफ हाथ बढ़ाया और संदीप जोर से चीख उठा। उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। राहुल और अजय के होश उड़ गए। वे किसी तरह संदीप को घसीटते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब वह छाया उनका पीछा कर रही थी। अगली सुबह बैरागी बाबा गांव के बीचों बीच खड़े थे। उन्होंने घोषणा की, अगली अमावस की रात तक अगर कुछ नहीं किया गया तो यह आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। अब अजय और राहुल को इस रहस्य से पर्दा उठाना ही था। वे बाबा से मिलने पहुंचे और बोले, बाबा हमें बताइए कि आखिर ये आत्मा क्या चाहती है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, वह सिर्फ बदला चाहती है, अपनी अधूरी आत्मा की मुक्ति। अजय ने सवाल किया, लेकिन उससे कैसे बचा जाए? बाबा ने गंभीरता से कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें उस तांत्रिक की समाधि ढूंढनी होगी जहां उसने बलि दी थी। वहीं उसका रहस्य छिपा है। अब अजय और राहुल के पास दो ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर इस रहस्य का सामना करें। वे रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ चले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो कुछ होने वाला है वह उनकी कल्पना से भी परे है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक वो समाधि जंगल के अंदर एक वीरान मंदिर के पास थी, जिसे बरसों से किसी ने नहीं देखा था। अजय और राहुल ने हिम्मत जुटाई और बाबा के साथ जंगल की ओर बढ़े। रात का समय था। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक राहुल ने देखा, बाबा उधर देखो, वो मंदिर है। सामने एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं। उसके दरवाजे पर एक अजीब सी खून से बनी आकृति बनी थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी समाधि थी, जिस पर कुछ अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। बाबा ने पास जाकर ध्यान से देखा और बोले, यही वो जगह है जहां 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी काली साधना की थी। बाबा ने मंदिर की दीवारों पर लिखे मंत्र पढ़े, यम काली शक्ति, यम मृत्युराज। और तभी समाधि की मिट्टी हिलने लगी। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। हवा में किसी औरत की भयानक चीख गूंज उठी, मेरी आत्मा मुक्त करो। अजय और राहुल के सामने अब वही भूतनी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी था। बाबा ने तेज आवाज में कहा, तू कौन है, तेरा बदला क्या है? और फिर एक भयानक सच सामने आया। 100 साल पहले इस गांव में एक निर्दोष लड़की चंद्रिका को
तांत्रिक ने अपनी काली शक्ति बढ़ाने के लिए जिंदा जला दिया था। मरते समय चंद्रिका ने श्राप दिया था, जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी ये गांव चैन से नहीं रहेगा। अब बाबा के पास केवल एक रास्ता था, तांत्रिक की समाधि को पूरी तरह जलाना और आत्मा को मोक्ष देना। लेकिन जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, भूतनी गुस्से से आग बन गई। मुझे धोखा नहीं दे सकते, वह चीखते हुए अजय की तरफ बढ़ी। राहुल घबरा गया, लेकिन बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक काला धागा निकाला और समाधि पर डाल दिया, और फिर चारों तरफ आग की लपटें उठी। भूतनी जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई उसे जंजीरों से बांध रहा हो। नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा ने मंत्र पूरा किया, ओम कालाय नमः, आत्मा मुक्त हो। और फिर एक भयंकर चीख के साथ भूतनी गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई। अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज की किरणें बिना किसी डर के आईं। बाबा ने कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। गांव वाले खुश थे, लेकिन जब अजय और राहुल जंगल से वापस लौट रहे थे तो उन्हें मंदिर के बाहर तांत्रिक के पुराने कपड़े पड़े मिले और उन पर खून से लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। गांव का आतंक समाप्त या एक नई शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट जरूर करें।